आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यूज़। हर सवाल के साथ मिलेगा सटीक जवाब और आसान समझने वाली व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नॉलेज भरी क्विज और देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांजिस्टर किसके रूप में काम करता है? ए रेक्टिफायर, बी एम्पलीफायर, सी कंट्रोलर, डी कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 2, होम का नियम क्या कहता है? ए बी इक्वल टू आई आर, बी पी इक्वल टू वी आई, सी आई इक्वल टू वी आर, डी वी इक्वल टू आई स्क्वायर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वी इक्वल टू आई आर। होम का नियम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध को बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रेरण, बी चालकता, सी प्रतिकर्षण, डी अर्धचालक जंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अर्धचालक जंक्शन। डायोड पीएन जंक्शन पर आधारित होता है जो एक दिशा में करंट को प्रवाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, जेनर डायोड का प्रमुख उपयोग क्या है? ए करंट प्रवाह बढ़ाने में, बी वोल्टेज रेगुलेशन में, सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में, डी इन्वर्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वोल्टेज रेगुलेशन में। जेनर डायोड वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं? ब्रिज टाइप। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट को तभी हाई बनाता है जब सभी इनपुट हाई हो? ए एंड, बी और, सी नॉट, डी नॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड। एंड के तभी हाई आउटपुट देता है जब सभी इनपुट हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिट का पूरा नाम क्या है? ए बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी बाइनरी नंबर, सी बेसिक इंफॉर्मेशन टूल, डी बाइनरी इन्वर्टर टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाइनरी नंबर। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 8, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ए करंट बढ़ाना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी चार्ज स्टोर करना, डी रेसिस्टेंस कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चार्ज स्टोर करना। कैपेसिटर विद्युत आवेश को स्टोर करता है और एसी सिग्नल को पास करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मॉसफेट में एम का अर्थ क्या है? मॉसफेट में एम का अर्थ क्या है? ए मॉडिफाइड,
बी मेंटल, सी मैग्नेटिक, डी मल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेंटल। मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडक्टर्स किसे स्टोर करते हैं? इंडक्टर्स किसे स्टोर करते हैं? ए हीट, बी चार्ज, सी मैग्नेटिक एनर्जी, डी साउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर्स करंट के प्रवाह के कारण मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, NAND गेट किसका उल्टा होता है? NAND गेट किसका उल्टा होता है? नॉर का, ए नॉर का, बी और का, सी एंड का, डी नॉट का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड का। NAND गेट एंड गेट का नॉट वर्जन होता है। NAND गेट एंड गेट का नॉट वर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस डिवाइस का उपयोग सिग्नल को मॉड्यूलेट करने में होता है? ए डायोड, बी ट्रांजिस्टर, सी मॉड्यूलेटर, डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का कार्य सिग्नल को कैरियर वेव के साथ जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी स्टैंडर्ड मोड पावर सोर्स, सी सिक्योर मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम, डी स्मार्ट मल्टी पावर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो बिजली को कुशलता से सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कंपोनेंट करंट को केवल एक दिशा में जाने देता है? कौन सा कंपोनेंट करंट को केवल एक दिशा में जाने देता है? ए रेसिस्टर, बी डायोड, सी कैपेसिटर, डी फ्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डायोड। डायोड करंट को केवल एक दिशा में पास करता है। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या होता है? ए CPU, बी रैम, सी IO पोर्ट्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। माइक्रो कंट्रोलर एक संपूर्ण सिस्टम होता है जिसमें CPU, रैम, रोम और IO इंटरफेस शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल सिग्नल के कितने स्तर होते हैं? डिजिटल सिग्नल के कितने स्तर होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी अनगिनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। डिजिटल सिग्नल में दो स्तर होते हैं, ए लो और ओ लो और 1 हाई। क्वेश्चन नंबर 17, OP-AMP का फुल फॉर्म क्या है? OP-AMP का फुल फॉर्म क्या है? ओपन एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर, ऑप्टिक एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। गेन वोल्टेज एम्पलीफायर होता है।
OM-MP एक हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस फॉर्मूला से कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकाला जाता है? किस फॉर्मूला से कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकाला जाता है? ए एक्स इक्वल टू 1/2πfc, बी एक्स इक्वल टू 2πfc, सी एक्स इक्वल टू f/c, डी एक्स इक्वल टू c/f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू 1/2πfc। क्वेश्चन नंबर 19, लॉजिक ओ और लॉजिक 1 को कौन से नंबर से दर्शाया जाता है? ए 0 और 2, बी 1 और 10, सी 0 और 1, डी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। डिजिटल सिस्टम में लॉजिक ओ भी लॉजिक 1 हाई नोलाइट जैसे F5 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आरसी सर्किट में आरसी का यूनिट क्या होता है? आरसी सर्किट में आरसी का यूनिट क्या होता है? ए सेकेंड्स, बी हर्ट्ज, सी वॉट, डी ओम वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेकेंड्स। अगर आप ऐसे ही और MCQs चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।